बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के समर्थन में उतरे वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता। विरोध में बयान देने वालों का शाहजहांपुर में पुतला जलाया। द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने किया धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन। बोले, अगर देवी देवताओं की शक्तियों से सुलझ रही है समस्याएं तो लोगों को क्यों हो रही है परेशानी। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में महाराष्ट्र के साधु संतों की एंट्री। दूसरे धर्मों के पाखंड को उजागर करने के मकसद से नासिक के रामकुंड घाट पर जुट रहे हैं 10 अखाड़े। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने मजहब के नाम पर चमत्कार करने वालों को दी नसीहत। बोले, जादू टोने से धर्म का उत्थान नहीं होता, खतरे में आता है। रायपुर में चल रहे धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में एक मुस्लिम महिला ने अपनाया हिंदू धर्म। सुल्तान बन गई सुरभि। बाबा की आरती उतारकर बांधी राखी। धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने वाले श्याम मानव की नागपुर में बढ़ाई गई सुरक्षा। जान से मारने की धमकी के बाद पुलिस प्रशासन का फैसला। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी से नाराज हैं अखिलेश यादव। सूत्रों के मुताबिक कई विधायकों ने फोन करके आपत्ति जताई। समाजवादी पार्टी के विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य ने की है रामचरितमानस पर पाबंदी की मांग। जाति भेद और नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताकर निशाना साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी आग बबूला। यूपी में पार्टी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी किसी विक्षिप्त का ही हो सकता है ऐसा बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर संतों ने जताई नाराजगी। लखनऊ में सीएम आवास की ओर किया मार्च, बीच में पुलिस ने रोका। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर फिर उठाया सवाल। पीएम मोदी से मांगे सबूत। पुलवामा हमले को लेकर भी सरकार को घेरा। सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान को लेकर आज तक से बातचीत के दौरान जयराम रमेश ने बीच में मारी एंट्री। दिग्विजय सिंह के सामने से हटाया माइक। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला। जयराम रमेश ने बताया निजी विचार, कहा पार्टी का कोई लेना देना नहीं। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के बयान को बताया शर्मनाक। गौरव भाटिया बोले, सुरक्षा बलों के खिलाफ बोलने वाले को बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 129वां दिन। जम्मू कश्मीर के सांबा में विजयपुर से भारी सुरक्षा के बीच निकली पदयात्रा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मना रहा है देश। संसद के सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। नेताजी की जयंती पर पराक्रम दिवस मना रहा देश। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अंडमान के 21 द्वीपों का किया नामकरण। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया नाम। पोर्ट ब्लेयर में मौजूद रहे गृह मंत्री अमित शाह। बोले, नेताजी ने अंडमान में फहराया था पहला झंडा। 30 दिसंबर 1943 को फहराए गए तिरंगा का किया जिक्र। नेताजी की जयंती पर आरएसएस ने कोलकाता में कार्यक्रम का किया आयोजन। श्रद्धांजलि देने पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। बोले, नेताजी ने कहा था कि देश हित में सच्चे मनुष्य का निर्माण जरूरी। संघ के कार्यक्रम पर नेताजी की बेटी ने उठाए सवाल। अनीता बोस ने कहा, वामपंथी विचारधारा के थे मेरे पिता, संघ से नहीं था कोई वास्ता। नेताजी जयंती पर आज भारतीय नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस वागी। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ। उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद बिहार की सियासत गर्म। आज तक से बातचीत में जेडीयू अध्यक्ष बोले, कोई किसी को बांध कर रखता है क्या। नेताजी के जन्मदिन पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। बरेली में प्रशासन ने चलाया सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। बिजनौर में धूमधाम से मनाई गई सुभाष चंद्र बोस की जयंती। प्रशासन ने बच्चों को दिलाई सड़क यातायात, नशे से दूर रहने की जानकारी। हमीरपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बनी 21 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला। सड़क सुरक्षा का संकल्प लिया गया। पीलीभीत में करीब 50,000 लोगों ने बनाई मानव श्रृंखला। यातायात को लेकर चला जागरूकता अभियान। दिल्ली में जोरों पर है 26 जनवरी की तैयारियां। जवानों ने कर्तव्य पथ पर किया फुल ड्रेस रिहर्सल। जोशीमठ के हालात के लिए उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने स्थानीय लोगों को बताया जिम्मेदार। कहा, लोगों के निर्माण से बिगड़े हालात। उत्तराखंड के जोशीमठ में जारी है कुदरत का कहर। बद्रीनाथ हाईवे पर नजर आई नई दरारें। बीएमसी चुनाव के पहले उद्धव गुट का बड़ा फैसला। भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन का ऐलान। अंबाला में राम रहीम के भक्तों ने शुरू किया सफाई अभियान। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने लिया हिस्सा। रंथम्बोर में निजी दौरे पर है प्रियंका गांधी वाड्रा। कारों के काफिले के साथ नजर आई कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर टीईटी अभ्यर्थियों का अनोखा प्रदर्शन। भैंस पर बैठकर शिक्षा मंत्री का विरोध किया। कर्नाटक के मांड्या में लेखक केएस भगवान के खिलाफ हिंदू संगठनों ने की शिकायत। मामले की जांच जारी। नवर में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण में फंड के इस्तेमाल पर लोगों की आपत्ति। सुप्रीम कोर्ट ने दखल से इनकार किया। शिवसेना ने बाला साहब ठाकरे के जन्मदिन पर निकाली भव्य मोटरसाइकिल रैली। नेताओं कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कमिश्नर के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे मेरठ में समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान। लोगों की समस्या नहीं सुनने का आरोप लगाया। होशियारपुर में पेड़ से टकराई बस हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से जख्मी। इलाज जारी। सोनीपत में ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के खिलाफ पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का हल्ला बोल। गांधी चौक पर अनोखा प्रदर्शन।
हैदराबाद में प्रदर्शनकारी शिक्षकों को बीजेपी का समर्थन, बवाल बढ़ा तो पुलिस ने दिखाई सख्ती। गोवा के कॉलेज में प्रिंसिपल के खिलाफ एबीवीपी का आंदोलन, कॉलेज प्रशासन की मनमानी रोकने की मांग। सवाई माधोपुर में कृषि महाविद्यालय ने छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया, डीएम को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश के हरदा में हत्याकांड को लेकर बवाल, आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर 3 दिनों तक धरना चला। नारनौल में ठंड से खराब हुई फसल, मुआवजे को लेकर जिला सचिवालय पर किसानों ने प्रदर्शन किया। रुद्रप्रयाग में केदार घाटी में जोरदार बर्फबारी, भारी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। माउंट आबू में शीतलहर का प्रकोप जारी, तापमान 0 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंचा। 11 डिग्री सेल्सियस रहा दिल्ली का न्यूनतम तापमान, कड़ाके की ठंड और शीतलहर से लोगों को मिली राहत। उधमपुर में देवल पुल पर भूस्खलन, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। अशोकनगर में कोहरे की वजह से बस और डंपर में टक्कर, एक शख्स की मौके पर ही मौत। हैदराबाद में एरोटेक्निक के अमेजॉन एयर लॉन्च में शामिल हुए मंत्री केटीआर, लोगों को किया संबोधित। लद्दाख में सर्दियों में आर्टिफिशियल ग्लेशियर और बर्फ का स्तूप बनाने की पहल, ग्लेशियर गर्मियों में बनेगा पानी का साधन। बहराइच के सरकारी स्कूल के दिव्यांग बच्चे ने योगासन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम, लगातार 44 मिनट शीर्षासन करके कीर्तिमान बनाया। जालौन में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, बच्चों ने 4 किलोमीटर लंबी श्रृंखला से सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को किया जागरूक। करनाल में किसानों को हाई क्वालिटी के बीज के साथ ट्रेनिंग, इनकम बढ़ाने का सिखा गुर रहा है आलू प्रौद्योगिकी केंद्र। लातेहार में पिछले 10 दिनों से गायब है नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता, परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। हुगली में बेटी ने पिता पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, आरोपियों में 5,50,000 नकदी, 2 लैपटॉप्स बरामद। इटावा में 4 बाइक चोर गिरफ्तार, गुरुग्राम में बरामद की गई नई बाइक, दिल्ली और यूपी से हुई थी चोरी। हरिद्वार में पटवारी पेपर लीक मामले में एसआईटी ने 2 को दबोचा, अब तक 10 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। बांदा में युवती ने खांसी का सिरप समझकर पी ली कीटनाशक, हालत बिगड़ी। मथुरा में डंपर में कार घुसने से लगी भीषण आग, ड्राइवर और कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। कटिहार में आग पर नंगे पांव चलते दिखे श्रद्धालु, झील पूजा के नाम से 4 दिन के समारोह का आयोजन। फरीदकोट में गटर के पानी में नहाते दिखे लोग, मोहल्ले में जमे पानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। इंदौर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ का आंदोलन शुरू, 2000 से अधिक महिला कार्यकर्ता शामिल। हरदोई में 2 दंपति सहित 5 चोर गिरफ्तार, आरोपियों से लाखों के जेवर और सामान बरामद। पटना में पुलिस के हाथ लगा शातिर चोर, रेल यात्रियों से चुराए लाखों रुपए बरामद। बोकारो में पुलिस के सामने आपस में भिड़े 2 परिवार जमकर हाथापाई। बेगूसराय में एसटीएफ और जिला पुलिस ने एक हथियार तस्कर को दबोचा, 7 हथियार बरामद। नोएडा में गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 500 किलो गांजा समेत 7 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के सिवान में 4 लोगों की मौत, पुलिस ने की 16 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि। मऊ में जिला अस्पताल के डॉक्टर ने पत्रकार पर किया हेलमेट से हमला, दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अमरावती की सेंट्रल जेल में कैदियों के बीच झड़प, 2 कैदी घायल, मारपीट करने वाले 8 कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज। भरतपुर में छात्रों ने शिक्षकों को किया तालाबंद, कॉलेज में शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों ने उठाया कदम। देवबंद में 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिसकर्मियों पर जिशान नाम के शख्स की हत्या का लगा आरोप। पटना में जहरीली शराब ने ली 6 लोगों की जान, बीजेपी ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से शख्स की हालत बिगड़ी, इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। बगहा में देशी शराब की 2 मिनी फैक्ट्रीज को पुलिस ने किया बंद, गन्ने के खेत में बना रहे थे अवैध शराब। अमृतसर के हुक्का बार में पुलिस ने की रेड, हुक्का बार सहित 2 युवकों पर केस दर्ज। उत्तराखंड के विकासनगर को विधायक मुन्ना चौहान ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया शिलान्यास, कहा अगले साल तक बड़ी आबादी को मिलेगा फायदा। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य केंद्र बना, मवेशियों का तबेला, इलाज के लिए तरस रहे लोग। अंबाला पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 2 रिवाल्वर, 6 कारतूस बरामद। पौड़ी में पाइपलाइन फटने से, लीक होने से राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड का बड़ा खतरा, आने वाली बरसात में पूरी तरह से बंद हो सकती है आवाजाही। हरिद्वार में चाइनीज मांझे के विरोध में यमराज बन शख्स पहुंचा थाने, चाइनीज मांझे के नुकसान बताए। ऋषिकेश में खेत जाते वक्त 2 लोगों पर तेंदुए ने हमला किया, दोनों गंभीर रूप से घायल। कर्नाटक के रामपुरा में तेंदुए ने कुत्ते पर किया हमला, सीसीटीवी में फुटेज आया सामने।